थे रविवार ये प्रातःकालीन क्लास में। फॉर सम रीज़न 3 वीक्स का गैप हो गया है। 1 वीक वी ट्रेवल्ड टू जयपुर एंड 2 वीक्स we had a guest, his guest Brijendra Krish Prabhu. So we have lost somewhere the continuity of Bhagavad Gita introduction, है ना? किसी को याद है कहाँ थे? This is the condition of Kali-yuga. Everything get wiped off. वाइप ऑफ हो जाता है सब, वाइपर से जैसे सब कुछ बाहर हो जाता है मेमोरीज में। यू टू टर्न फ्लिप द पेजेस। एनीवे, ठीक है, डोंट ट्राई, आई नो इट्स लाइक नॉट इनटू योर मेमोरी, सो लेट्स रिफ्रेश द नॉलेज, है ना, रिफ्रेश द इंट्रोडक्शन, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि भगवद गीता पढ़ना क्यों। जब हम भक्त नहीं होते हैं तब बहुत बोरिंग सा भी लगता है, या मतलब एक्सेप्ट इट, नहीं पढ़ते हैं, आप लोगों से पूछना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है, डंडे मारने पड़ते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ें? ये तो किताब की पढ़ाइयाँ, इतनी सारी टेक्स्ट बुक, कोर्स बुक्स, इतने सारे क्लासेस, क्यूरिकुलम्स फॉलो करना, और ऊपर से और भगवद गीता भी पढ़नी पड़ेगी तो क्यों पढ़ना, इस बात को बहुत समझना चाहिए। जब तक, जैसे पिछली क्लास में प्रभु जी बोल रहे थे कि क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कर रहे हैं हम भक्ति, अगर ये नहीं बात समझ आएगी तो सब कुछ रिचुअलिस्टिक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये मंदिर में सब सुनसान है क्योंकि एग्ज़ाम हो गई बच्चे चले गए, या होंगे भी तो उद्देश्य उनका पूर्ण हो चुका है, एग्ज़ाम दे दिया, अब जो होना है सो होगा, तो भगवान को मनाने का, पटाने का कोई उद्देश्य नहीं बचता है। इतना रिचुअलिस्टिकली हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्मो रक्षिते रक्षिता, अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तो हम क्या एश्योरेंस ले सकते हैं कि हमें धर्म हमारी रक्षा करेगा, है ना? तो धर्म क्या है? श्री प्रभुपाद भगवद गीता की इंट्रोडक्शन को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इतना सुंदर प्रभुपाद ने जो है इसका इंट्रोडक्शन, इस प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है भगवद गीता का प्रस्तावना इतना इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद ने सब कुछ जो है समरी में सारी क्लैरिटी दे दी हमें, है ना, कि क्यों हमें धर्म का पालन करना है, क्यों क्या हमारा स्वरूप है, क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम देखते हैं कि हम, बहुत ही अच्छी बात ये कि हमारे सारे प्रयास इस जीवन में जो है वो सुखी होने के लिए हैं। हम क्या अल्टीमेटली चाहते क्या है? सुखी होना है, आनंद को प्राप्त करना है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे आनंद को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो विफल ही होते हैं। नथिंग सेटिस्फाइज दिस सोल। आत्मा को, इस जीवात्मा को कुछ भी जो है प्रसन्न नहीं कर पाता है पूर्ण रूप से और लंबे समय तक के। देता है सुख, हर चीज सुख देती है, मगर क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए। बाद में सब कुछ जो है बोरिंग, मोनोटोनस, फैमिलियर हो जाता है। बट नथिंग गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द सोल फॉर अल्टीमेट लॉन्ग टर्म। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर कमिंग। और भौतिक जगत में अनफॉर्चुनेटली जब हम अंधकार में रहते हैं तो अंधकार में चीज़ें जो हैं वो सही रूप से दिखती नहीं है। इसलिए जो भौतिक जगत में जो सफल होने के प्रयास हैं वो तो विफल हो ही रहेंगे। प्लस उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो जो है इतने सारे संसाधन हैं, इतने सारे कमोडिटीज हैं, इतने सारी जो गैजेट्स हैं, है ना, मगर इसके विपरीत पूर्व काल में जब जीवन बहुत सिंपल था, लाइफ वाज वेरी सिंपल, हाँ, बोलते ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग था। आजकल लो थिंकिंग है, और हाँ, एंड द लाइफ इज सोफिस्टिकेटेड। हाँ, सारे गैजेट्स हैं घर में, एसी, कूलर,
whatever, televisions and mixer and grinder and juicers and washing machine, सारे गैजेट्स हैं। मगर अगर किसी से पूछा जाए कि भाई कहाँ दौड़ रहे हो, रुको, क्या तुम सुखी हो? नहीं। पर इस बारे में कोई चिंतन नहीं है कि क्यों नहीं सुखी है। बजाय इसके कि स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हर दिन जो है बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, युवा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहेंगे, असमय अकाल मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और तनाव का लेवल तो इतना ज़्यादा है कि अपने आप से पूछे तो आर वी आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेस इवन वाइल प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियस? नो। कितना तनाव है, कितना दबाव है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितना प्रेशर है हमारे ऊपर, एंड वी वांट टू गेट रिलीज विद दिस प्रेशर। एक्चुअली चाहिए ना, सुकून चाहिए ना। एक टाइम का खाना मत दीजिए, मगर थोड़ा सा सुख चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा पीस चाहिएगा, पर नहीं आएगा। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हैप्पीनेस है, ये इसके अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर पे हमें चाहिए तो सही, मतलब हमें सुख तो चाहिए, खुशी तो चाहिए, पर इसके भी लेवल्स हैं। अब क्या लेवल्स है उसको हम समझेंगे। एक स्तर है जो सबसे बहुत 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 ही बाहरी है, वो है शारीरिक स्तर पे सुख प्राप्त करना। हम सभी शारीरिक रूप से स्तर पर जो है सुखी होना चाहते है ना। सो खाना पीना, अपने जो है ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार, ठंड आएगी तो स्वेटर पहन लेना, गर्मी आएगी तो कूलर, एसी, शीतल पेय प्राप्त करना, ये सब शारीरिक सुख को हमें जो है पूर्ण करता है, शारीरिक आवश्यकता है, विच इज लाइक ग्रॉस लेवल, बहुत ही सतही है, बहुत सुपरफिशियल है अपने आप में। इसके ऊपर है, इससे ऊपर नहीं, रादर इसके अंदर है। शरीर से तो हम सुखी कर सकते हैं किसी भी तरह से। आपको बच्चा रो रहा है, उसको खिलौना दिला दो। अगर बच्चा कुछ मांग कर रहा है, या बच्चा है, मतलब हम भी बच्चे हैं, अगर हम मांग कर रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है आइसक्रीम खाने की, चलो आइसक्रीम खिला दो। घूमने जाना है, चलो घुमा देते हैं, बाहर ले जाते हैं, अच्छा दाल बाटी खिला देते हैं लास्ट संडे। पर क्या यू आर सेटिस्फाइड स्टिल? नो, क्योंकि शारीरिक स्तर जो है बहुत ही सुपरफिशियल है। सेकेंड लेवल हमारे आचार्य बताते हैं वो है साइकोलॉजिकल नीड। फिजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड जो है ना, अब साइकोलॉजिकल, साइकिक है ना, सब थोड़े थोड़े साइकिक है, इसलिए साइकिट्रिस्ट की आजकल बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। हमारे देश में साइकिट्रिस्ट नहीं होते थे, पहले कभी नहीं होते थे। हमारे माता पिता ही घर परिवार, संयुक्त परिवार, दादा दादी सबसे बड़े काउंसलर होते थे हमारे, किसी साइकिट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर आजकल साइकिट्रिस्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी को नहीं समझा सकता, पत्नी पति को नहीं समझा सकती, दोनों मिलके बच्चों को नहीं समझा सकते, तीनों जो है आउट ऑफ कंट्रोल लेंगे, इसलिए बाहर से हेल्प चाहिए, है ना। बहुत मजाक की बात है कि लड़कों की और लड़कियों की साइकोलॉजिकल नीड्स भी डिफरेंट है, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनकी दोनों की नीड्स ही डिफरेंट हैंगी, है ना। यू नो, कृष्ण किशोर प्रभु जी बहुत सुंदर एक बात अपनी कथा में बता रहे थे, बोल रहे थे कि जब लड़कियां बाहर जाती हैं, नहीं, लड़कियां जब मुंह धो रही होती हैं तो समझना चाहिए कि बाहर होकर आ रही है, मेकअप धो रही हैगी और लड़का मुंह धो रहा है मतलब बाहर जा रहा है सो दैट्स अ डिफरेंस। सो बोथ आर डिफरेंट इन साइकोलॉजी ऑल्सो। तो सेकेंड लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स है। इससे भी इंपॉर्टेंट है हमारी जो है वो है इमोशनल नीड्स। इमोशंस, है ना, हमारी भावनात्मक आवश्यकता है, जहां पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट। वी आर ऑल इमोशनली बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। इमोशनल, हमारी इमोशनल लेवल जो है, जिसको आजकल दो चीज़ों में दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं जस्ट फॉर नॉलेज। एक जिसको इमोशन नीड्स को टेक्निकली कहा जाता है इमोशनल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट। और एक और चीज होती है वो तो इसको बोला जाता है IQ, EQ एंड IQ, इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंट कोशेंट। ये दो नीड्स है हमारी। अब इमोशनली अगर हम देखें तो हम भावनात्मक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं कि जरा सी किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पे लगा के बैठ जाते हैं।
मोरोज हो जाते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे मुर्दा हो। भाई ऐसा क्या हो गया हैगा? तो वी आर नॉट इमोशनली स्टेबल और कंपोज नहीं है। कंपोज मतलब स्थापित नहीं है, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। जरा किसी ने देख लिया, बोल दिया, कुछ कह दिया, इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इतनी जल्दी बह जाते हैं कि वहां से बचा के लाना मुश्किल हो जाता है। एंड एवरीबडी डजेंट हैव समबडी टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। ये तो हम इस्कॉन कम्युनिटी में जहाँ पर वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु आचार्य वैष्णव हैं, हम जाके अपना दुखड़ा रोना रो लेते हैं, कुछ गाइडलाइंस ले लेते हैं, कुछ उनके ऊपर श्रद्धा है तो उनसे कुछ जो है डिटेल्स लेकर अपने आप को किसी तरह से कंपोज कर लेते हैं, बचा लेते हैं। बट व्हाट टू थिंक अबाउट द पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड, राइट? इसलिए क्या होता है, पीपल आर इमीडिएटली टेक एक्शन, कूद जाओ, जहर खा लो, सुसाइड कर लो। ये क्या है? ये सब मानसिक या इमोशनल को क्या हिंदी में बोले, भावनात्मक अस्थिरता है। एम आई राइट? अभी आने वाला रिजल्ट, पहले तो एग्जाम की मेहनत करो, फिर रिजल्ट को लेके इतनी एंग्जाइटी पालो, फिर नेगेटिव अगर रिजल्ट आए तो फिर जहर की पुड़िया ढूंढो। नॉट ए गुड आइडिया। सो आवश्यकता है कि हम भावनात्मक रूप से जो है स्टेबल रहें, है ना, विचलित ना हो। सो ये हम बड़े भाग्यशाली हैं। एक बहुत अच्छी बात, जब अमेरिका या मतलब ब्रिटिशर्स कहना चाहिए, नॉट अमेरिकन, बट जब ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, तब उन्होंने देखा कि ये उस समय जब ब्रिटिशर्स आए थे, उस समय अवर अवर फैमिली सिस्टम वाज वेरी इवन मच स्ट्रॉन्गर, और जॉइंट फैमिली सिस्टम था और संयुक्त परिवार थे, और हम लोग जो है पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग, और हमारे जो संबंध थे वो बहुत गाढ़े थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग कैसे हैं, इन लोग के पास कोई ज़्यादा भौतिक सुविधाएं नहीं है, इन लोग के पास बड़ी बड़ी कारें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, इन लोग के पास गैजेट्स नहीं है, बड़े बड़े बंगले नहीं है, मगर ये लोग बड़े इमोशनली स्ट्रांग है, और इन लोगों के पास पारिवारिक शक्ति है, परिवार, फैमिली, और उसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना, बच्चों को, माता पिता को, संयुक्त 2 भाई 4 भाई मिलके साथ में रह रहे हैं, तो इनका फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और जब उन्होंने हमें तोड़ने का प्रयास किया तो वी वर लाइक नॉट पॉसिबल, और उन लोगों का ये जो सारे प्रयास जो है वो विफल हुए। तब उन्होंने बहुत गहराई से हमारी जो सोशल सिस्टम को जब स्टडी किया, तो उन्होंने कहा इनकी 2 चीजें जो है बहुत स्ट्रांग है। एक है इनका एजुकेशन सिस्टम, जो गुरुकुल सिस्टम था, याद है ना, कि गुरु के पास जाना शिष्य के रूप में, और सदाचार के नियमों का पालन करते गुरु का शिष्यत्व जो है स्वीकार करना, और जो है गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। और दूसरा स्ट्रॉन्ग था हमारा फैमिली सिस्टम। और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के वे में जो है जब उन्होंने देखा कि इतने सारे युद्धों के द्वारा जो है भारत को परास्त करना, इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां आई, और उन्होंने जो है हम सभी जानते हैं मुगलों के समय और ऐसे फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जो है इंडिया वाज लाइक ऑलवेज ए वेल्दी कंट्री, क्योंकि हमारे पास सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इट वाज ऑलवेज अट्रैक्टिंग द इन्वेजर्स। इन्वेजर मतलब इन्वेड करना, जो है क्या कहेंगे, बाहर से लोग आते रहे, है ना, तो जो है अलग अलग संस्कृतियां जो है जब जब आते तो वो लोग अपना एक इफेक्ट करते, और हम इतने एकोमोडेटिव थे कि हम उन सबको एकोमोडेट कर लेते थे। क्या विशालता, क्या उदारता हमारी संस्कृति की, कि हम उनको जो है स्वीकार कर लेते, उनको एकोमोडेट, उनको जगह भी देते थे, रहने के लिए भी जगह दे देते, उनकी संस्कृति को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। कितनी उदारता, कितनी विशालता, कितनी महानता हमारी संस्कृति में। मगर उन्होंने जब जो है ब्रिटिशर्स ने जब इस बात को बहुत गहराई से जब स्टडी किया, उन्होंने कहा कि इनको जो है इनको शस्त्रों के द्वारा जो है परास्त नहीं किया जा सकता है, पर इनको परास्त किया जा सकता है जब इनकी बैकबोन को ब्रेक किया जाए, है ना। जैसे अगर हार्ट डैमेज हो तो ठीक है, इट कैन बी रिपेयर्ड, लेग इज डैमेज, यू कैन रिपेयर इट, इफ समबडीज बैकबोन इज ब्रोकन, ही इज फिनिश्ड एक्चुअली, राइट।
तो उन्होंने समझा कि इनकी जो बैकबोन है वो है इनका एजुकेशन सिस्टम और फैमिली सिस्टम। और इस प्रकार से उन्होंने हमें इमोशनली मतलब फैमिली सिस्टम को ब्रेक किया ताकि हम इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, और एजुकेशन को सिस्टम को जो है कॉन्वेंट स्कूल्स आए, है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स आए, और हम सब मेनी ऑफ अस हैव बीन स्टडिंग देयर। तो उसने हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को और फैमिली सिस्टम को खराब किया। उसके कारण जो है वी आर, कहने के लिए हम भारत महान है, मगर हम भी उतने ही हॉलो एंड एम्प्टी हैं जितना जो है विदेशी कल्चर रहेगा, राइट। तो उस सब के कारण जो है आज जो है आ, हमारा फैमिली सिस्टम, रिलेशनशिप इतने हॉलो, एम्प्टी एंड शेलो हो गए। हॉलो मतलब खोखलापन है, हाँ, और शैलो मतलब हमारे संबंध बहुत देहात्म बुद्धि पर है, शारीरिक स्तर पे है, एंड गिव एंड टेक पर है। यू डू दिस फॉर मी, यू कुक फॉर मी, आई विल अर्न मनी, टेक केयर ऑफ द फैमिली, विल हैव एंजॉय सेक्स फिजिकली, एंड दैट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, है ना। तो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गए। इसके कारण जो है इमोशनली ऑल्सो वी आर वेरी वेरी नॉट स्टेबल, वेरी वीक। इसलिए डिवोर्स रेट हैज बीन इंक्रीजिंग अगेन। कुछ पिछले सालों में जो है जो डिवोर्स रेट है हैज बीन इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, एंड देन सडनली इट स्टॉप्ड बिकॉज पीपल स्टॉप्ड गेटिंग मैरिड। जब शादी नहीं होगी तो तलाक कैसा, लिविंग रिलेशनशिप आ गए। कितना अनफॉर्चुनेट है। नो कमिटमेंट, नो सर्विस, एंजॉय ओनली। लिविंग इज व्हाट, लिव टुगेदर, एंजॉय, बट नो सर्विस। मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी और यू डोंट हैव टू अर्न एंड मेंटेन मी, सिंपल। कितनी अनफॉर्चुनेट है। अब ऐसे आप सोचिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में हमारे माता पिता रहते, हाँ, हमारे पेरेंट्स अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते, तो हमारा हमारा केयर कौन करेगा? हु विल पे द फीस, हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली? हाँ, जब रोएंगे तो गले कौन लगाएगा? माँ बोलेगी कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आई गिव यू बर्थ, दैट्स ऑल। मतलब कितना इररिस्पॉन्सिबल जीवन है। मगर शास्त्र क्या बोलते हैं? मानव जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी आर एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल, है ना। कितना विपरीत। इसलिए हम अधीर हैं, इतने विचलित हैं, राइट। तो वो हमें समझना है कि ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम शास्त्र का आश्रय नहीं ले रहे हैं। विल कम टू दैट। सो अगर देखें तो सीन इज देर आर फाइट्स इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, इन द कम्युनिटीज, इन द कंट्री, among the country, in the country and among the country. Within the country also there is civil war, right? And among the countries is Russian war, India, Pakistan, whatever, India, China. There is so much of anxiety, insecurity, which is ongoing on, right? कल ही न्यूज़पेपर के एक हेडलाइन पे मैं एक शॉर्ट न्यूज़ पढ़ी, उसमें एयर चीफ मार्शल जो कह रहे थे, मिड डे पेपर में पढ़ रहा था कि विल हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी टू बाय फाइटर प्लेन्स। सी, संसाधनों की संसार में कमी नहीं हैगी, वी डोंट हैव अ शॉर्ट ऑफ वेल्थ, बट अगर हम ये जो असुरक्षा की भावना जिससे हम ग्रस्त हैं, है ना, पदम पदम यत विपदाम, ये जो संसार है इसमें सामान्य रूप से हम असुरक्षा से ग्रसित हैं। और अगर जो हमारे पास धन है, संसाधन है, अगर हम उसको जो है सिर्फ सुरक्षा या विमानों को खरीदने के लिए या और आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे, तो हाउ विल हैव wealth to invest for producing more grains for the survival? What is most required to maintain the body? Is that grain or security? Grains, of course, right? तो ये हमें समझना होगा, क्योंकि ये स्थिति है आज समाज की, देशों की, इस पृथ्वी पर या मतलब हमारे ब्रह्मांड में, कि वी आर कॉन्स्टेंटली इनटू एंजाइटी। तो आचार्य बोलते हैं स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स, है ना। फोटो खींचने में बोलना पड़ता है स्माइल,
artificially, but hearts are really crying, each of us. Normal अगर हम किसी को भी, अगर हमें, if we are not conscious about somebody taking our pictures, how does our pictures comes is something like a morose. Am I right? इसलिए बोलना पड़ता है कॉन्शियस स्माइल, भाई स्माइल कर लो क्योंकि वो अंदर से नहीं हैगी. वी आर क्राइंग हार्ट्स एक्चुअली. वी आर ऑलवेज मोरोज. वी आर ऑलवेज इनटू एंजाइटी. अब जो नीड है, कौन कौन सी नीड्स हो गई? शारीरिक, भावनात्मक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी नीड है? स्पिरिचुअल नीड्स, जिसके बारे में किसी को, ये कौन सी नीड है, आज तक किसी ने बताया नहीं, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग ने बताया नहीं कि स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं क्या. ये हैं स्पिरिचुअल नीड्स, आर नीड्स ऑफ सोल. आत्मा की आवश्यकता क्या है, आत्मा की क्या जरूरत है. शिल प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से, जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था. एक जल में रहने वाली मछली जिसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? पानी, है ना. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाती. तो अब ऐसी मछली जिसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? पानी में रहना, अगर उसको बाहर निकालकर हम कितने भी संसाधन देंगे, कितने भी उसको एल्यूरमेंट्स देंगे, उसको एसी देंगे, कुछ खाने के लिए आइसक्रीम देंगे, बोलेंगे नो आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट पुट मी बैक इनटू द वाटर आई विल बी हैप्पी. एम आई राइट? तो क्यों? क्योंकि उसके लिए नेचुरल हैबिटेट वो है पानी. इसी प्रकार से जीवात्मा, हम सभी के लिए जो नेचुरल हैबिटेट है वो है इन कनेक्शन टू द गॉड. अगर हम अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे और उसको भगवान से कनेक्शन नहीं रखेंगे तो हम कभी भी नहीं सुखी हो सकते. ये बात, इसको लिख लेना चाहिए, लिख नहीं लेना चाहिए, इसको जो है एक पत्थर के ऊपर कार्व कर देना चाहिए इन गोल्डन लेटर्स, दैट अवर ऑल एंडेवर्स टू बी हैप्पी इन डिसकनेक्शन विद द गॉड विल बी अवर फेल्यूर प्रोजेक्ट. यहां पे लिख लेना चाहिए कि भगवान से दूर होकर या भगवान से डिस्कनेक्ट होकर हमारे सुखी होने के सारे प्रयास विफल ही होंगे, सारे प्रोजेक्ट्स विफल होंगे. अगर हम सभी साधक के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में इस बात को समझ लें, हम चाहे कितनी भी साधना रिपोर्ट्स में हम लिखें कि हमने 5 मिनट की हीरिंग की, 5 मिनट की बुक रीडिंग की, 2 माला रगड़ के की, सोते रोते की, पर क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट फूलिंग अदर्स, यू आर फूलिंग योर सेल्फ ओनली. हम अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं. स्पिरिचुअल लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर आवर ओन बेनिफिट. गुरु, वैष्णव, आचार्य हमें सिर्फ सहायता दे रहे, दे आर देयर टू ओनली हेल्प अस. बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस, you don't practice spiritual life with utmost sincerity, then you are cheating yourself. And Krishna is the biggest cheater. You cheat him, he is going to cheat you in the last moment. You will miss the train. You will miss the opportunity to go back home, back to God, to attain that pure consciousness. You will miss the train back home, back to God. यहीं सड़ने के लिए तैयार रहिए in the gutter of the material world. You know, शिल प्रभुपाद, ये सारी जो बुजुर्ग दिख रहे हैं ना नीचे जो सारी ये आचार्य परंपरा, गोस्वामी जो हैं, ये हमें इस मदद करने के लिए हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आए हैं इस भौतिक जगत में. वो प्योर जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत से उतर के हम जैसे जीवों को उद्धार करने के लिए, इस गटर से बाहर नहीं लेकर जाने के लिए वो हमें सहायता कर रहे हैं. एंड वी से वी डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, राइट. हम किसी की सहायता लेने के लिए तैयार नहीं है, पर वो हमें सहायता देने के लिए तैयार रहेंगे. और सबसे बड़ी बात ये कि वो हमें हर स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे. हम जैसे भी हैं, जितने भी गिरे हुए हैं, जितने भी पतित हैं, हम जितने भी हमने जो है पाप आदि कार्य किए हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है वो हमें स्वीकार, अंगीकार करने के लिए तैयार रहेंगे. बट हमें सिर्फ
सेना, हमें उनके पास जाके कहना है कि आई एम रेडी टू टेक दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं भक्ति की इस प्रोसेस को लेने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी मदद की गुहार लेता हूं, आई कॉल आउट फॉर योर हेल्प लाइक दिस। ऐसा हम ऐसा हमारा ऐसे यहाँ पे ऐसे हाथ खड़ा करके हम ऐसा कुछ एक्टिंग नहीं करते कि इस्कॉन का स्टाइल लेगा। एक्चुअली वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी नीड अ हेल्प। जैसे शिल प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो माँ थोड़ा सा ध्यान देती हैगी, बच्चा और ज्यादा रोता है तो माँ कहती है बस आई एम जस्ट कमिंग, वेट फॉर ए वाइल। बट जब बच्चा इस तरह से क्राई आउट करता है तो माँ सब कुछ छोड़ के आ जाती है। एम आई राइट? इसी तरह से जब हम इस प्रकार से भगवान के सामने जाके पुकारते हैं कि मैं पूर्ण शरणागत हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझे आप स्वीकार करिए, तो भगवान हमें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। बट वी हैव टू बी रेडी टू गेट एक्सेप्टेड। सो भगवत गीता पढ़ना या भगवत गीता को समझना जो ये ऑप्शनल नहीं हैगा, इट्स कंपल्सरी, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन के लिए थोड़ी बोली थी। अर्जुन इज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज भगवान के सखा है, ही इज ए इंटीमेट एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। डिड ही नीड ऑल दिस नॉलेज? ही इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन नॉलेज, but he only spoke to Arjun on our behalf. He used him as an instrument, है ना? जैसे आचार्य श्रील प्रभुपाद अपने आप को बोलते हैं कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैं अपने गुरु का सिर्फ माध्यम हूं, वो मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं, मुझ में ऐसी कोई शक्ति या दक्षता नहीं हैगी। राइट? यही हमारी चेतना होनी चाहिए कि आई हैव नो क्वालिफिकेशन to do anything, only my guru out of his causeless mercy use me as his instrument of his desire. Right? जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण है वो, और उनकी इच्छा है कि जो मेरे बच्चे हैं जो इस संसार में तड़प रहे हैं, दुखी हैं, शोकग्रस्त हैं, शोकमग्न हैं, वो इस दुख के सागर से ऊपर उठें, है ना, अपनी कंडीशनिंग से बाहर हों और अपने आत्मिक स्तर पर ऊपर उठकर जो है वो इस सुख और आनंद का अनुभव करें जो आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो दे आर ऑल ट्राइंग टू हेल्प अस, गोस्वामीज, आचार्य और प्रीडिसेस आचार्य, मतलब जो अभी जो गुरु परंपरा है, जो वैष्णव आचार्य हैं, वो सब हमें इस बात को स्थापित करने, समझाने, बारंबार समझाने और उसको नेल डाउन करने के लिए कील की तरह ठोक देना चाहते हैं हमारी समझ और चेतना में कि हम भगवान से दूर होकर, इस शास्त्रों से दूर होकर कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी और समझनी चाहिएगी, है ना। सो भगवत गीता पढ़ना जो है इट इज कंपल्सरी, शास्त्र पढ़ना कंपल्सरी हैगा। एक बहुत सुंदर बात है, शास्त्र और शस्त्र एक ही काम करते हैं। कैसे? शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ने से हमें जो है अंधकार जो रूपी हमारा अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से शास्त्र पढ़ने से हमें जो है जो भौतिक आसक्तियों से हम दूर होकर ईश्वर से आसक्त हो जाते हैं, है ना। भौतिक जो मटेरियल चीजें हैं, भौतिक आसक्तियों से हम दूर होकर जो है हम जो टेम्परेरी से जो हमारा अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है उसको छोड़कर हम जो शाश्वत है उससे आकर्षित और अटैच हो पाते हैं। राइट? और शस्त्र क्या करता है? शस्त्र जब होता है वो भी क्या करता है? काटता है ना। जैसे अगर तलवार है, तलवार क्या करती है? काटती है। क्या काटती है? शरीर को। तो शरीर जब कट जाता है तो क्या होता है? जो पंच महाभूत का शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा जो है वो उससे विलग हो जाती है ना। इसी प्रकार से शस्त्र और शास्त्र, जो शास्त्र है वो हमें देहात्म बुद्धि से, भौतिक चेतना से काटकर हमें अपने मूल स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में, आध्यात्मिक चेतना में स्थापित करता है। मेक सेंस? राइट? तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। फिर भगवत गीता पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें भगवत गीता पढ़ने से पहले भगवत गीता किसने बोली है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो भगवत गीता इज स्पोकन बाय कृष्णा, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड।
परम भगवान जो हैं उनके द्वारा भगवत गीता बोली गई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हम कोई भी किताब पढ़ें, अगर हम उसके राइटर ऑथर के प्रति अगर हम श्रद्धावान नहीं है, वी डोंट हैव एटलीस्ट बेयर मिनिमम फेथ, तो विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। एम आई राइट? जब भी किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है हमें, तो पहले प्रश्न को समझना आवश्यक है, तभी तो हम उत्तर को दे पाएंगे। और प्रश्न और उत्तर को जब हम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ बेयर मिनिमल लेवल ऑफ फेथ इन दैट पर्सन अगर हमारा नहीं होगा, तो हम प्रश्न तो पूछेंगे मगर उत्तर में हमारा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति में हमें श्रद्धा ही नहीं है कि थोड़ी भी, या हमें उस विश्वास ही नहीं कि वो जो बताने वाला है उससे मेरा अल्टीमेट बेनिफिट होगा। अगर हमारे में ये श्रद्धा नहीं है तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन आंसर? नो। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये समझना होगा कि भगवत गीता इज नॉट लाइक एन मियर अनदर बुक। ये कोई सामान्य किताब नहीं है, इट इज स्पोकन बाय कृष्णा, भगवान के द्वारा बोली गई है। इसलिए जो ये जो शास्त्र है, ये जो पुस्तक है, ये बहुत ही बहुमूल्य है, बेशकीमती है। इसी परंपरा में हमारे आचार्य बताते कि एक पुस्तक है, मैंने भी अपने लाइफ में अपने यूथहुड में पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेजी की बुक थी। जब हम कॉलेज डेज में होते हैं ना, तो कुछ ऐसे नॉवेल्स या कुछ ऐसी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए हमें इंस्पिरेशन आता है। तो डेल कार्नेजी की किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, ही हैड नो फ्रेंड्स। टॉपिक समझ आ रहा है? हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। दोस्तों को कैसे जीता जाए और लोगों में कैसे प्रभावशाली बना जाए, मगर तब होगा जब दोस्त होंगे। बट ही हैड नो फ्रेंड्स एक्चुअली, and he is writing the book how to influence people and win the friends. Can you imagine? This is a gap, this is a big gap between the two, कि जो समझा रहा है उसका कोई अनुभव ही नहीं है। एंड यू नो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? डेल कार्नेजी ने जो है अपने अंतिम क्षणों में सुसाइड करके अपने शरीर को मतलब खत्म कर लिया, है ना? कितना अनफॉर्चुनेट। ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक लिख रहा है लोगों के लिए, अक्सर आप रेलवे स्टेशन पे जब जाते हैं ना, वहाँ पे जो मूविंग बुक स्टॉल्स रहते हैं या फिक्स बुक स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे किताब प्रोमिनेंटली आपको दिखेगी नेक्स्ट टाइम, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। एंड ही हैड नो फ्रेंड्स एंड ही कमिटेड सुसाइड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ। अनफॉर्चुनेट। मतलब जो कह रहा है, जो लिख रहा है, उसका कोई अनुभव ही नहीं है। ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड ही हैड नो फ्रेंड्स टू इन्फ्लुएंस इट। तो मतलब देयर इज अ बिग गैप बिटवीन व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ इट। मगर भगवत गीता इज नॉट लाइक दैट। भगवत गीता पूर्ण रूप से जो है भगवान के द्वारा है, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और अपने एक भक्त को, क्योंकि ये काल के प्रभाव से परे है भगवत गीता। भगवत गीता वाज स्पोकन 5000 years बिफोर, बट इट इज रेलिवेंट इवन नाउ। आज भी उसको हम पढ़ के उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, और आने वाले युगों में भी जो है, कलयुग के प्रचंड अवस्था में भी जो है, भगवत गीता उतनी ही रेलेवेंट और यूजफुल होगी जितनी कि वो आज से 5000 साल पहले थी। मतलब वो इट्स नॉट लाइक ए स्टेल न्यूज, इट्स नॉट लाइक यस्टरडेज न्यूज़पेपर, है ना? कल का पेपर आज पढ़ सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि इट बिकम द स्टेल न्यूज, पुरानी खबर हो जाती। पर भगवत गीता का जो ज्ञान है वो शाश्वत है, दिव्य ज्ञान है वो, राइट? तो ये सब बातें समझते हुए हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट होगा, राइट? फिर एक और बहुत अच्छी बात जो है, हम जैसे अभी रिसेंटली आई कम अक्रॉस मेनी पीपल एंड लोग भगवत गीता को बोलते हैं इट इज माइथोलॉजी। हिज ऑनरेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज ने एक बहुत ही सुंदर बात जिसको एक्सप्लेन किया था। बोलते थे कि माइथोलॉजी, इवन आई यूज्ड टू से माइथोलॉजी। उन्होंने कहा, हैव यू एवर रेफर्ड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइथोलॉजी? ही सेड माइथो, MYTH। माइथोलॉजी जो है, इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। अंग्रेजों ने इसे क्या बोला? ये जो तुम्हारे पुराण, महापुराण, ये सब जो है, महाभारत, भगवत गीता, ये सब क्या है? माइथोलॉजी। हम भी बोलते हैं हाँ माइथोलॉजी। अरे माइथोलॉजी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम मिथ। स्पेलिंग देख लीजिए ना, MYTH। मिथ मतलब झूठा, काल्पनिक।
ये सुपरमैन, ही मैन, शी मैन, ये जो जितने ये सब ये माइथोलॉजी है। और इसको हम हमारे बच्चों को हम दिखा के क्या समझा रहे, दिस इज रियल। बच्चा कूद से ऊपर से तीसरी मंजिल से कूद गया, वो सुपरमैन की ड्रेस पहन के सोचा कि सुपरमैन बचा लेगा, नीचे लाश पड़ी थी। दिस इज माइथोलॉजी, दिस इज माइथोलॉजी। ये तो इतिहास है, महाभारत इतिहास है। और उस इतिहास महाभारत रूपी इस महापुराण का हिस्सा भगवत गीता है। कोई नहीं बताता ये बात। और अगर ये हम नहीं आके खोलेंगे हमारी युवा पीढ़ी की, आप लोगों की, आप भी ये बोलते रहेंगे इट्स अ माइथोलॉजी। इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, इट इज रियलिटी, इट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री, राइट? अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बात को प्रमाण हमने बोल दिया, आप मान लेंगे क्या? मान लेंगे इसे? नहीं मानेंगे। उसके लिए एविडेंस चाहिए। आप में से कितने लोग पृथ्वी के बाहर जाके देख के आए कि पृथ्वी गोल है? आपको यहां बैठ के लगता है पृथ्वी गोल है? कभी लगता है ऐसा? मुझे तो लगता है कि फ्लैट ही फ्लैट है सब कुछ। यहां से लेकर कहीं भी चला फ्लैट ही तो है, कहां गोल लगती है? पर किसने कहा? कब पढ़ा था स्कूल में? अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा था कि साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द स्पेस कि दैट द अर्थ लुक्स राउंड, पृथ्वी गोल है। किसने कहा? साइंटिस्ट ने कहा। हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट थे, साइंस पे हमको भरोसा है। तो अब भगवत गीता की महानता या भगवान स्वयं जो बोल रहे हैं, भाई वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी क्या प्रमाणता है हमें? तो कौन बताएगा? वेद व्यास। किससे? वेद व्यास कौन है? जो उन्होंने वेदों की रचना की, है ना? वेद मतलब ज्ञान, है ना? सो ज्ञान के उस स्तर पे वेद व्यास, श्रील वेद व्यास जो स्वयं भगवान की लिटरेरी इनकारनेशन है, उन्होंने क्या कहा? एतेचांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन कह रहा है? साइंटिस्ट ने कहा पृथ्वी गोल है, हमने मान लिया। पर वेद व्यास, श्रील वेद व्यास जिन्होंने वेदों की रचना की, वेद स्वयंभू हैं, भगवान से उत्पत्ति हुई है, तो वो जब कह रहे हैं कि एते चांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवत गीता किसने लिखी है? किसने बोली है? भगवान ने, है ना? तो यहां पे लिखा है एते चांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान स्वयं जो है, हु इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकारनेशन। भगवान जो सारे देवी देवताओं, सारी देवियों, सारे देवताओं और सारे ब्रह्मांडों के उत्पत्ति के फाउंटेन हेड है। उनसे सब चीजें उद्गम हुई हैं। सारा ज्ञान, प्रकाश, सारी आध्यात्मिक और भौतिक जगत, सब कुछ की उत्पत्ति कहां से हुई है? सोर्स क्या है उसके? भगवान स्वयं है। एते चांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं मानना पड़ेगा, क्योंकि वेद व्यास ने कहेगा। फिर उसके बाद में 10.13 निकालिए भगवत गीता। थोड़ा समरी है बट या इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब वाइप ऑफ हो चुका है। टेक्स्ट नंबर 12 and 13, चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 12 and 13। कौन पढ़ेगा? विनय प्रभु, कैन यू रीड? भगवत गीता कौन कौन लेकर आए? लाए ना सम ऑफ यू। यहां पे क्या कह रहे हैं भाई? कोई बात है अगर उसको शिल व्यास देव कह रहे हैं या पूर्ववर्ती आचार्य, कैसे? जैसे नारद मुनि, असित, देवल, व्यास आदि, जब महान आचार्य बड़े लोग कह रहे हैं, इतने महान जो लोग हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी उसे फॉलो करेंगे। नारद, असित, देवल तथा व्यास आदि जैसे ऋषियों ने इस सत्य की पुष्टि की है, और भगवान इस ज्ञान को जीवों के कल्याण के लिए दे रहे हैं। विटनेस है 10.13 12 पढ़ी। श्लोक पढ़ सकते हैं क्या? कैन यू? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। पढ़िए। अर्जुन उवाच। ऐसे ही पढ़, हाँ पढ़ लीजिए। अर्जुन उवाच
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् वेरी गुड। आहुं त्वां ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारद तथा असीत देवल व्यास स्वयं एव ब्रवीषि में। चैव ब्रवीषि में। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य, 4 एडजेक्टिव्स यूज हुए। हाँ, आगे। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। वाह। नारद, असित, देवन तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं। प्रकट कह रहे हैं। राइट। भगवान कह रहे हैं स्वयं अपने बारे में, तो कोई संशय हो सकता है? मतलब कितनी एक तरह से खुद कहना पड़े कि मैं भगवान हूं। कैन यू इमेजिन? भगवान स्वयं बता रहे हैं। इतने महान ऋषि मुनि लोग जो हैं, नारद, देवल, व्यास आदि देव जो हैं, उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, फिर भी संशय करते हैं हम, फिर भी सोचते हैं कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए और क्या कहा जाए। और इसके बाद में इस युग में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य जो हैं, वो स्वयं कह रहे हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में जानते हैं? आदि शंकराचार्य ने कौन सी फिलोसॉफी दी? मायावादी। वेरी गुड। मायावाद मतलब क्या है? व्हाट इज मायावाद? भगवान के एग्जिस्टेंस को अस्वीकार करना। मगर आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम समय भी क्या कहा? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ मते, हे मूर्ख जो है, किसका भजन करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मूढ़मती जो मानव है, इसको क्या बोल रहे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती वाले मानव, भज गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो और गोविंद का भजन करो। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने के लिए कार्य है ही नहीं। कभी कभी हमारे आचार्य बोलते हैं कि जब वो ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन या प्लेन में लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि हम हरे कृष्णा भजन करते हैं। बोलते इसके अलावा आप क्या करते हैं? तो बोलते हैं इसके अलावा भी हम भजन करते हैं। अच्छा ठीक है, जब भजन हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं? फिर भी हम भजन ही करते हैं। ऐसा है। तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो भजन करना है, बाकी कैसे, क्या बाकी आप क्या करते हैं? बोलते हैं कि जो भजन करता है उसको मेंटेन भगवान करता है। सही बात है कि नहीं? मगर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, दुकान जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं है कि भजन करने से भगवान पूरी तरह से हमको मेंटेन करेंगे। अगर हमें इस शब्द में पूरा विश्वास हो जाए कि जो व्यक्ति भगवान का सतत स्मरण करता है, भगवान उसका प्रतिपालन करते हैं, अगर इस सेंटेंस में हमें पूरी श्रद्धा हो जाएगी तो हमें शायद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि हमें वो इस बात में, सेंटेंस में पूरी श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा और रोज खाना पड़ेगा, अपनी कमाई करनी पड़ेगी। सो आदि शंकराचार्य ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की जो है रचना की। इसको क्या कहा जाता है? गीता महात्म्य। इसी के लिए आज की क्लास 3rd रखनी पड़ी, क्योंकि हमने गीता महात्म्य अभी तक नहीं डिस्कस किया था। और ये गीता महात्म्य कहाँ है? किसी को पता है कहाँ दिया गया? भगवद गीता में इंट्रोडक्शन के लास्ट 2 पेजेस में, भूमिका में आखिरी 2 पेजेस में जो है गीता महात्म्य के बारे में लिखा गया है। और किसने दिया? आदि शंकराचार्य, जो मायावादी है। सोचिए, मतलब जो है उसका भी एक प्रयोजन था। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य वाज रॉन्ग, बट दैट फिलोसॉफी समटाइम दैट नेगेटिव प्रीचिंग इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश समथिंग विच इज पॉजिटिव।
अभी थोड़े समय पहले, मतलब थोड़े थोड़े और ज़्यादा समय पहले, एक वो कश्मीर पे मूवी आई थी जिसमें पंडितों को वहाँ से, हैं, शिकारा, पता नहीं, शायद अभी लेटेस्ट नहीं, कुछ कुछ और, कश्मीर फाइल्स, राइट। मगर कोई देख नहीं रहा था, या कुछ और रिस्ट्रिक्शन से, पता नहीं एग्जैक्टली, बट उसकी इतनी नेगेटिव प्रीचिंग हुई कि सब लोग जो है जाके देखने लगे कि भाई व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट इट, है ना। तो मायावादी, ये जो है जो आदि शंकराचार्य, ये लोग इसलिए आते हैं, बुद्ध भी आए थे, इन्होंने नेगेटिव प्रीचिंग की ताकि परम सत्य को स्थापित करा जाए। क्योंकि जब जब बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कैसे जो है हाईलाइट किया जाएगा, राइट। तो किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए पहले डार्क साइड बताया जाता है ना। तो यहाँ पे गीता महात्म्य में आदि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, सॉरी, या सो गो टू द पेज नंबर 25, भगवद गीता। व्हाट्सएप पे शेयर किया है प्रभु ने, लिंक शेयर करी, गूगल मीट पे शेयर हो। ओके। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादिवर्जिता। किसी को मिला? पेज नंबर 25, लास्ट में सेकंड पैराग्राफ, लास्ट सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है। भगवद गीता क्या है? दिव्य साहित्य का, इट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का, दिव्य साहित्य का, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। मिला सबको? कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य और इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्र जो है इसको पढ़ने से क्या होगा? पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। मुझे तो ये श्लोक इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं सदैव देखता हूं कि हम शोक और भय से तो ग्रस्त हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या समस्या है इस संसार में आपको? प्रीति माता जी, समझ आता है क्या? दो तो सबसे बड़े दो ही तो समस्या है हमारी। एक भयग्रस्त है हम, ऑलवेज इनसिक्योरिटी, है ना, और शोक है, भय और शोक। पर इसका शमन कैसे हो सकता है? भगवद गीता से, यहां पे लिखा हुआ है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान। मैंने आपका नाम इसलिए नहीं दिया किसी एड्रेस करते हुए, जस्ट आई सॉ यू एंड कॉल्ड यू। विष्णु पदम अवापनोति, नहीं तो ये सोचने लग जाएंगे कि मेरे ही नाम क्यों लिया गया। गर्ल्स की साइकोलॉजी अलग ही रहती है। विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। यहां पे ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों को पालन करे तो वह जीवन के दुखों व चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप में दुख और चिंताएं हैं जीवन को लेकर? थोड़ा बड़ा हाथ रेस की, ताकि लगे कि हाँ, मतलब भगवान देख रहे हैं कि है, मतलब सभी को समझ तो आ रहा है कि सभी दुख और चिंताओं से ग्रस्त हैं। इससे ऊपर उठना चाहते तो शास्त्र पढ़िए, ठीक है। अभी तक जो नहीं पढ़ रहे रेगुलर पढ़िए, नहीं समझ आए तो भी पढ़िए, दिखाने के लिए पढ़िए भगवान को, क्योंकि भगवान तो इधर है ना, परमात्मा। आप रूम में भी है, हॉस्टल में भी है, तो भगवान तो देख ही रहे ना कि पढ़ रहा है पर समझ नहीं आ रहा है इसे। पर भगवान जब आपकी सिंसियरिटी देखेंगे तो आपको अपनी कृपा देंगे, जिसके द्वारा आप समझने लग जाएंगे। वो कहानी याद है ना, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए, वहां पे एक ब्राह्मण था, इलिटरेट था, उल्टी किताब ऐसी भगवद गीता को उल्टा रख के पढ़ रहा था। तो क्या होगा, क्या समझ आएगा जब उल्टा? उसको तो कभी उसने अक्षर ज्ञान ही नहीं, सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है। तो कवर पेज को देखकर खुश हो रहा था कि भगवान पार्थसारथी रूप में जो है अपने भक्त वत्सल अर्जुन के लिए जो है घोड़े ड्राइवर बन गएंगे, और रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रो क्यों रहे हो? उल्टी किताब पढ़ी है, समझ आता नहीं है, रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई किताब पहले सीधी करो, ठीक है, पर समझ तो कहीं काला अक्षर भैंस बराबर। जब कभी किताब पढ़ी नहीं तो समझ क्या आएगा?
तो उन्होंने बोला कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्त की सेवा के लिए ड्राइवर बन गए। ड्राइवर इज ए गुड पोजीशन? नो। आप कितने लोगों के लिए ड्राइव करना चाहेंगे? नहीं ना, ओनली फॉर द योर फैमिली। तो जो है उन्होंने कहा, उसको आलिंगन दिया और उसको जो है अपनी कृपा दी, जिससे वो भगवत गीता को पूर्ण रूप से समझ गया। उन्होंने कहा यस, यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भगवत गीता, है ना। तो ये है, हमको भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़नी है कि हमको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। मगर प्रॉमिस भगवान क्या दे रहे हैं कि शोक और चिंताओं से आप परे हो जाएंगे, इसलिए पढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए मुंह लटका के आने से कोई कुछ होगा नहीं। उतना टाइम जो है आप भगवत गीता पढ़िए, अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। कितनी बड़ी बात है। सेकंड, गीता महात्म्य, मतलब गीता पढ़ने का महात्म्य क्या है, पर्पस क्या है, होगा क्या उससे। कौन पढ़ेगा इसको? पुनीत माता जी ट्राई। गलत पढ़ेंगी तो भी चलेगा, प्रयास करिए। भगवत गीता दीजिए माता जी को। आई कैन टच इट। ऐसा करते हैं लोग, हम बोलते हैं लीजिए, देखिए तो सही, किताब खोल के देखिए, फोटो तो देखिए इसमें से। मेरे को लेनी नहीं है। अरे ले हाथ, मैं हाथ नहीं लगा सकता प्रभु जी, बहुत पापी हूं मैं, अभी एक लड़की से मिलके आ रहा हूं। तो यहाँ पे भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। क्या बोले? यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा व गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठीक है, आपने कितने भी पाप किएंगे, पर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो पूर्व जो आपने दुष्कर्म किए उनका कोई प्रभाव नहीं होगा उसके ऊपर। अब तीसरा कौन पढ़ेगा? पढ़ी नहीं, ये तो हो गया, माता जी ने पढ़ लिया। हाँ, थोड़ा तेज पढ़िए, माइक। अंशुल प्रभु नेक्स्ट आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। कभी खोल के पढ़ना भी चाहिए भगवत गीता को। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। नहाने की बात हो रही है। बॉयज नहा रहे हैं ना रोज। लड़कों को भी डाउट होता है, ठंड में तो नहाते ही नहीं, ऐसे स्प्रे कर लेते हैं, डीओ लगा लेते हैं। हॉस्टल में हमारे बच्चे नहीं, बट हाँ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम स्नान तो बहुत बार कर लेते हैं, हम तो 3 बार नहाते हैं, पर उससे क्या हो रहेगा? शरीर जो है वो स्वच्छ हो रहा है, पर आत्मा तो वही है ना। पाप करने की प्रवृत्ति तो जा नहीं रही है। तो यहां पे ये इसका आंसर दिया गया है। क्या कहा यहाँ पे? ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसका? प्रभु आप ही पढ़िए, पारितोष प्रभु। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, Very good. लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। कितने लोग इस मलिनता से मुक्त होना चाहते हैं? समझ आ रहा है? नहाने से पहली बात तो नहाते नहीं है, पर नहाते हैं तो साफ क्या हो रहा है? स्वच्छ, शरीर स्वच्छ हो रहा है। मगर कोई भगवत गीता रूपी इस ज्ञान से अगर रोज स्नान कर रहा है, 2 मग्गे नहा रहा है, मतलब रोज 1 या 2 श्लोक पढ़ रहा है उसको, और उसके परपोर्ट्स को पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहेगा, तो क्या होगा? उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी पूर्ण रूप से। राइट? ये गीता महात्म्य, गीता पढ़ने का महात्म्य, पर्पस क्या है, उससे क्यों पढ़ना चाहिए। अगला अंशुल प्रभु। ठीक है, अब श्लोक पढ़िए। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सेकेंड लास्ट। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता
दुग्धम गीतामृत महत। अब पढ़िए माइक में बाबू। दूसरे शास्त्र नहीं पढ़नी चाहिए? गीता पढ़ें तो शिव पुराण, देवी पुराण, कभी कभी आते हैं हमारे पास ऐसे नए नए भक्त, तो प्रभु जी मैं तो शिव पुराण भी पढ़ता हूँ, देवी पुराण और भगवत गीता भी पढ़ लेता हूँ, आपने कहा इसलिए। तो पढ़ना चाहिए दूसरे शास्त्र की नहीं पढ़नी चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितने लोगों को लगता है पढ़ना चाहिए? डरो मत, कोई यहाँ कोई गोली नहीं मारेंगे। नहीं पढ़ना चाहिए? दूसरे शास्त्र भी पढ़ने चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। यही तो बात क्लियर नहीं है, इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। यहां पे सुनो, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जो दूसरे शास्त्र हैं उन सबका सम एंड सब्सटेंस किस में आ गया है? भगवत गीता के अंदर है, राइट? जैसे भगवत गीता क्या है? दूध है, इसका दोहन कौन कर रहा है? दूध जो है उसको ग्वाला जो है निकाल कर दे रहा है, और पीने के लिए किसको दे रहा है? अर्जुन को। गीता क्या है? अमृत के समान दूध देगा, मगर किसको पिलाया जा रहा है? अर्जुन को। दूध का दोहन कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब इसको वापस पढ़िए परपोर्ट। अब माइक आपका चालू है? नहीं है माइक चल? अच्छा, शायद नेटवर्क वहां तक नहीं पहुंचता, ऐसा कुछ है ना? या यू कैन रीड, समबडी कैन रीड? नो, नॉट वर्किंग। मैं ही पढ़ता हूं। कृष्णा। ये आप ही तक है क्या? दिस इज पार्शियलिटी। अब चल जाएगा। अब चल जाएगा। ऐसे करके पढ़ना यह गीतो उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। क्या समझ आया? इतनी स्पीड से मत पढ़िए कि आपको समझ भी ना आए, इसे पढ़ के समझ के पढ़िए। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। क्या मतलब समझ आया? नहीं, नीचे मत देखिए, समझ क्या है? मुझे समझ चेक करनी है आपकी। जो गीतोपनिषद है ये गाय के बछड़े के नहीं, दूध- गीता उपनिषदों नहीं, गीता क्यों पढ़ना? गीता क्या है? ये गीता किस शास्त्र का हिस्सा है? महाभारत महाभारत का का अंश पार्ट है। है। ठीक है, और महाभारत किसका अंश है? महाभारत पुराण भागवतम पुराण, है जी। भागवत नहीं, पुराण, उपनिषद। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सारे उपनिषदों, ये बात ये समझानी है कि सारे जो वेद हैं, वेद पुराण समझते हैं ना, वेद पुराण उपनिषद, है ना? अब इन सबका जो सार है वो क्या है? महाभारत। महाभारत का जो सार है वो क्या है? भगवत गीता। और इस भगवत गीता रूपी गाय का जो दोहन है वो कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जो गीता रूपी अमृत है ये कैसा? दूध के समान हैगा। और इसको किसको पिला रहे? अर्जुन और हम सबको। तो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? और जब वो पी रहे हैं तो फिर और कुछ पीने की आवश्यकता है? बोनवीटा, माल्टा और कौन से कॉम्प्लान पीने की जरूरत है? नहीं है। समझ आ रहे हैं ना? पौष्टिक दूध मिल रहा है तो उसमें कॉम्प्लान डालने की जरूरत नहीं है, दूध में सब कुछ हैगा। इसलिए जो भगवत गीता पढ़ रहा है उसको देवी पुराण नहीं पढ़ने की जरूरत है। हरे कृष्णा। कलयुग में सब छोटी छोटी बातों को छील छील के समझाना पड़ता है। एनीवे, लास्ट कौन पढ़ेगा? उधर से कोई? एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, कौन पढ़ेगा? इधर? हाँ, माता जी को पढ़ने दीजिए। नहीं, माइक में पता तो चले कि पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ऐसे, फिर आपको फूंक मारनी पड़ेगी अभिषेक प्रभु। नहीं, ऐसे पकड़े, क्या दिक्कत है? हरे कृष्ण। और नहीं था। जोक। एक somebody can do mic प्रीति। खड़े हो जाइए, खड़े होके पढ़ लीजिए। आप लोग का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ, पढ़ तो मैं भी सकता हूँ, मगर आप लोग इन्वॉल्व कैसे होंगे? इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। हरे कृष्ण। हाँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका एक मीटर होता है पढ़ने का, आप समझे? मीटर से पढ़ा जाता है। मीटर मतलब पढ़ने का एक तरीका होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ट्रांसलेशन पढ़िए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। भगवद गीता क्या है? सॉन्ग सैंग बाय कृष्णा। ठीक है, सबको पता है भगवद गीता क्या है? एक लाइन में बोले, गाना जो भगवान ने गाया। कहां पे गाया? युद्ध क्षेत्र में। आप गा सकते हैं, आप बाथरूम में गा सकते हैं, पर जब झगड़ा हो रहा हो किसी के साथ, तब कोई गाना गा सकता है क्या? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो भगवान कहां गाना गा रहे? युद्ध क्षेत्र में। तो भगवान यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि बेटा जब एंजाइटी हो तब भी क्या करना चाहिए? मन को बहलाने के लिए गाना गाना चाहिए। कौन सा गाना गाना चाहिए? भगवद गीता का। कितना सिंपल सा प्रिंसिपल देगा। जब भी झगड़ा हो जाए हस्बैंड वाइफ में, फ्रेंड्स में, रूममेट में, तब क्या करना चाहिए? गाना गाना चाहिएगा। तो मन जो है शांत हो जाता है। साक्षी माता जी, गाना गाना सीखिए आप भी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, है ना? तो एक ही शास्त्र हो। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी किताबें, पर एक ही शास्त्र पढ़ के पारंगत हो जाओ, और वो कौन सा है? भगवद गीता। आगे, एको देवो देवकी पुत्र एव। जब हम कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आते, तो हमारे जो भगवान का आला होता है ना, या भगवान का जो मंदिर होता है, वहां पे साईं बाबा से लेकर सब बाबा, नागा बाबा और सबके घरों में हमने देखा है, इतने सारे शिव जी, माता जी और कितने सारे देवी देवता होते हैं कि समझ नहीं आता कि किसको प्रणाम करो। माता जी को करो तो लगता है शिव जी नाराज होंगे, शिव जी को करो तो लगता है साईं बाबा नाराज होंगे। माथे टेक टेक के जो है माथा खराब हो जाता है। तो सबको हटा देते हैं हम। जब हम भक्ति में आते हैं, सबको हटा के किसको रखते हैं? एक देव। यहां पे लिखा है एको देवो देवकी पुत्र एव। सिर्फ भगवान कृष्ण की तस्वीर रखो, राधा कृष्ण की, और सबको हटा दो। चिंता ही मत करो कि कोई टेंशन करेगा, क्योंकि सबका बाप बैठा है यहां पे। फिर लिखा है एको मंत्र तस्य नामानी आता है, नामानी यानी। मंत्र भी कितने सारे हो सकते हैं। माता जी का मंत्र, पिताजी का ओम नमः शिवाय, और देवी जी का प्रणाम मंत्र, ये वो। टेंशन हो जाता है। बोलते सबको हटाओ, एक ही मंत्र हो। वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे अगर कोई मंत्र नहीं आता है, भोग लगाने का मंत्र याद नहीं है, शुद्धिकरण का मंत्र याद नहीं है, तो कौन सा मंत्र किया करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना अच्छा है। एक ही मंत्र हो, एक ही पुस्तक हो, एक ही भगवान हो। एक हो साधे सब साधे, सब साधे संसार। आगे चलिए, अब ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है ना?
अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। कितना अच्छा है ना स्कूल जाना पड़े, ना कॉलेज जाना पड़े, ना कोचिंग करनी पड़े, सिर्फ भगवान की सेवा करो, एक मंत्र जप करो, एक भगवान की आराधना करो, एक ही शास्त्र पढ़ो, एक ही मंत्र जप करो, कितना आसान हो जाए। बट ऐसा हम करते नहीं है क्योंकि हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है, इसलिए हमको सारे षट कर्म करने पड़ते हैं, है ना। सो ये कौन कह रहा है ये सब? गीता महात्म्य किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने। So with this faith, next Sunday we'll start from the first chapter. We'll lay the background first. कहाँ भगवद गीता कैसे बोली गई, क्या उसका बैकग्राउंड है, और धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता है। सोचिए कि 700 श्लोकों की भगवद गीता का पहला श्लोक किससे आरंभ हो रहा है? धृतराष्ट्र उवाच से। तो मैंने पहली बार पढ़ा था, मैंने किससे था कि पहला श्लोक श्री कृष्ण उवाच, कुछ ऐसा होना चाहिए था, पर कहाँ से शुरू हो रहा है? धृतराष्ट्र उवाच। मतलब एवरीथिंग बिगिन विद ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं तो सॉल्यूशन क्या आएगा? एंड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू डोंट गेट द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द डिसीज, देन ओनली यू कैन गिव द मेडिसिन फॉर इट, है ना। तो इस तरह से जो भगवद गीता रूपी इतना महान ग्रंथ जो है, वो एक समस्या से, एक चेतना से प्रारंभ होता है जो धृतराष्ट्र की चेतना है। वहां से उन्नत चेतना, जो पूर्ण चेतना, जो शुद्ध चेतना है, वो कृष्ण भावना भावी चेतना की ओर हमें लेकर जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द अटेंशन।